राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल त्रियाष्टु ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूँ। मीन राशि 20 से 26 जुलाई साप्ताहिक राशिफल। चाहत पूरी होगी, भाग्य का जोरदार साथ, छप्पर फाड़ धन। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता, सटीक और सरल उपाय बताओ। मीन राशि हमारा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वह चंद्रमा पर आधारित होता है। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं, चंद्रमा हमारे माता के कारक होते हैं। चंद्रमा का यदि कोई परिवर्तन होगा तो हमारे मन पर, हमारे माता के व्यवहार पर, स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ेगा। चंद्रमा से ही हम दैनिक राशिफल, पंचांग, तिथि, वार की गणना करते हैं, साप्ताहिक, मासिक, त्रिमासिक राशिफल की गणना करते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हल्के में मत लीजिए। चंद्रमा तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं, यही कारण है कि चंद्रमा का फल, चंद्रमा का परिणाम हमें शीघ्र मिलता। यही चंद्रमा गोचर करेंगे आपके कन्या राशि में, यानी कि आपके सप्तम भाव में। आपके सप्तम भाव में कन्या राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे आज से, यानी 20 जुलाई से 21 जुलाई तक। 20 से 21 तक आपके सप्तम भाव में रहेंगे चंद्रमा। सातवां घर हमारे प्रेम प्यार का होता है, दाम्पत्य जीवन का होता है, बिजनेस व्यापार का होता है। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई उलझन, कोई परेशानी है तो वह सॉल्व होगा, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन के कारक होते, तो आपका मन बड़ा शीतल रहेगा, बड़ा शांत रहेगा। तो जो भी उलझन, जो भी परेशानी है, आप अपने से सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व। आपके पार्टनर का ग्रोथ, तरक्की, उन्नति होगा 20 से 21 के बीच में। यह समय अच्छा है, शुभकारी है, लाभकारी। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो लाभ होगा। आयात निर्यात का काम कर रहे हैं, विदेश से जुड़कर कोई बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ, बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा, प्राप्त होगा। क्योंकि चंद्रमा विदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, समुद्र के पार का जो भी काम है वो चंद्रमा के पावर में आता है, क्योंकि चंद्रमा मन, चंद्रमा जल। तो आपको लाभ होगा विदेश से। विदेश से आप कोई काम कर रहे हैं, बिजनेस व्यापार, तो लाभ। अच्छा, यहां से इनकी एकमात्र दृष्टि होगी, सातवीं दृष्टि, वो आपके शरीर पर, आपके लग्न पर पड़ेगा। यानी यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 आपके शरीर पर। जब शरीर पर इनकी दृष्टि पड़ेगी तो आपका मन बड़ा शांत होगा, आनंदित रहेगा, प्रसन्नचित रहेगा। कोई भी काम आप करेंगे पूरे प्रसन्नता से करेंगे, आनंदित होकर के करेंगे, जिसका परिणाम यह होगा कि आपको लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी, आमदनी, तरक्की, उन्नति आपकी होगी। 21 तारीख को ये आ जाएंगे तुला राशि में और 23 तारीख तक तुला राशि में ही रहेंगे, यानी कि आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव में 8वां घर अचानक से घटित होने वाली घटना का है। तो जब यहां पर ये आएंगे 21 तारीख को और 23 तारीख तक यहां पर रहेंगे तो अचानक से आपको लाभ मिलेगा, अचानक से आपको कोई बड़ा पद मिल जाएगा। क्योंकि चंद्रमा जो है नौकर चाकर देते हैं। नौकर चाकर मतलब कि आपको गाड़ी, बंगला, मोटर, नौकर चाकर सब कुछ प्राप्त होगा। तो यदि आपने पूर्व में कोई परीक्षा दिया है, बड़ा परीक्षा दिया है, या आपका प्रमोशन पेंडिंग था, आपने एग्जाम वगैरह दिया, या जो क्राइटेरिया फॉलो किए हैं, आपका रिजल्ट नहीं आया है, परिणाम अचानक से आएगा, आपको वह सब कुछ प्राप्त होगा जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं, प्रयास करें। अचानक से आपका कहीं धन फंसा है, मिल जाएगा। ससुराल पक्ष से लाभ मिलेगा। जमीन जायदाद का कोई मैटर हो, अचानक से सॉल्व हो जाएगा। यानी अचानक से आपकी तरक्की, आपका ग्रोथ होना तय है, वो कर रहे। यहां से सातवीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 आपके द्वितीय भाव, यानी आपके धन के घर पर डालेंगे, आपके कुटुंब के घर पर डालेंगे,
तो कुटुंबजनों का साथ मिलेगा, क्योंकि आपकी बुद्धि बड़ी प्रखर रहेगी, आपका मन बड़ा शांत रहेगा, आनंदित रहेगा। तो आपका जो कुटुंबजनों के साथ बैर है या कोई दुश्मनी है वह समाप्त होगा आपके अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से। कुटुंबजन का साथ मिलेगा, धन का संचय होगा, धन इकट्ठा होगा, और धन को आप कहीं बैंक वगैरह में फिक्स करते हुए नजर आएंगे या फिर जमीन जायदाद में कहीं लगा देंगे, इन्वेस्ट कर। आपका ग्रोथ होना चाहिए, ग्रोथ होगा, उन्नति होगी, तरक्की होगी, सफलता की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई इफ बट की बात नहीं है। यानी कि 21 से 23 तारीख तक का समय होगा, धन के लिहाज से बहुत अच्छा होगा, पावरफुल समय होगा। 23 तारीख को ये आ जाएंगे वृश्चिक राशि में, फिर पूरे सप्ताह यहीं पर रहेंगे, यानी 26 तारीख तक आपके भाग्य के घर में रहेंगे वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि इनकी नीच राशि है, नीच अवस्था में हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि चंद्रमा मन के कारक होते हैं तो आपको लाभ होगा, लेकिन जो भाग्य का साथ मिलना चाहिए था उसमें थोड़ा सा अड़चन होगा, प्रयास जारी रखना पड़ेगा, प्रयास थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, प्रयास थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रयास बढ़ाने का मतलब यह है कि आपको कोशिश करते रहना, ऐसा ना हो कि आप कोशिश ना करें और आपको हानि हो जाए। सपोज दैट आपका प्रमोशन होना है, बॉस से बात करना, आप एक बार गए बॉस से बात किए, बॉस कहे कि थोड़ी देर के बाद आओ या कल आकर के मिलो, आप झल्ला उठे कि बार बार ये टाल दे रहे हैं, नहीं मिलेंगे, बुला रहे हैं तो फिर जाकर के मिल लीजिए, बुला रहे हैं तो फिर जाकर के मिल लीजिए, काम बन जाए। यही होता है, यही होता है कि जब ग्रहों की स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ होती है, हम किसी से मिलने जा रहे हैं, मिलने गए हैं, तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाएगी, वो कहीं बाहर चले गए, हम झल्ला जाते हैं कि छोड़ो उनसे नहीं मिल, तो हमारा काम अटक लटक भटक जाता है। ऐसा नहीं करना है, प्रयास करते रहिए, कोशिश करते रहिएगा। यहां से इनकी 7वीं दृष्टि जो पड़ेगी आपके तीसरे घर पर पड़ेगी, यानी आपके पराक्रम के घर पर पड़ेगी। तो पराक्रम में तो इजाफा होकर रहेगा, पराक्रम बढ़ेगा आपका, नो डाउट। जो भी काम धंधा करते हैं, बिजनेस व्यापार करते हैं, वहां से लाभ, तरक्की, उन्नति होगी। आपका कद पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा, राजनीति के क्षेत्र में है तो आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी, आपके पार्टी में आपकी वैल्यू को लोग समझ। कब से? 23 से 26 का समय आपके लिए बेहतर समय है, अच्छा परिणाम प्राप्त कर लेने का समय है। हाँ, थोड़ा सा संघर्ष है तो कोशिश करिएगा, मनोबल बढ़ाए रखिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे, भोलेनाथ को एक लोटा जल देंगे तो आपको लाभ। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है।